सेनेटर मुश्ताक की गिरफ्तारी पाकिस्तान की तरफ से कोई अल्टीमेटम नहीं है, लेकिन हम कोरिया की जानिब से देखें तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो पाकिस्तान का अभी भी नरम गोशे अपनाया जा रहा है। हम ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त अवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए। रियासत पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी दबाव से निकल कर वो मुतालबात करने चाहिए जो अवाम के मुतालबात है। इस मौके के ऊपर मुदाहनत की मसलत की कोई गुंजाइश नहीं। अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है, यूं महसूस हो रहा है कि शायद इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि कभी भी मुसलमान उम्मत इस किस्म के फैसलों को कबूल नहीं करेगी और अल्लाह के बंदों की तरफ से एक मरतबा फिर अब जो मामला हो रहे हैं जल्द वो दिन आने वाले हैं जब इंशाअल्लाह पंजा यहूद से जो है अर्द मुकद्दस में इंशाअल्लाह आज़ाद करवा देंगे। अगर ग्लोबल समूह फ्लोरिडा के लोगों को रिहा नहीं किया जाता, खास तौर पर जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो क्या किया जाएगा? लाहे अमल क्या होगा? ये बात समझते हैं कि इंशाअल्लाह पूरी कौम को बेदार किया जाएगा और एक मुनज़्ज़म तहरीक हुकूमत को इस बात में मजबूर किया जाएगा कि अब उनकी आज़ादी के लिए राह से इक़दाम पर अल्टीमेटम दें। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं फ़लस्तीनी भाई जो कि फ़लस्तीन के और पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनका नाम इज्जत है, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। I'm good, alhamdulillah. Brother, what do you say about this protest? I think this protest is not enough. Like, I'm asking the Pakistani people, they have took Mushtaq, the senator, and you did not get angry, then what will make you angry? He's not from my blood, but I am so angry, I want to burn this world with everything that it has. He's one of us, he's our Muslim brother, he was captured by Israelis. We need to do more than just protesting, way more than protesting. मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि गाजा से या फिर फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका नाम क्या है, ये क्या इधर क्यों आए हैं, क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये वैसे यहाँ पे रिहाइश पजीर है, सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। व्हाट्स योर नेम? My name is Ibrahim. Ibrahim brother, where are you from? I'm from Palestine. Palestine. I'm from a beautiful village located in Jerusalem. No doubt, Palestine is a very beautiful and very peaceful country and very close to my heart. Brother, what do you say about today's protest? You know, we are not protesting since today. This is not our first time. We have been protesting for the past 2 years, and we have we have two demands only: end the brutal killing of Palestinians, end the siege, which is taking place since 18 years. These are our two demands. We shout out in the street the governments to take actions, serious actions, to end this killing, to liberate Palestine. Today we are demanding the armies to march towards Palestine, and that's what we seek. What's your demands from Pakistan authorities? First of all, we need a diplomatic cover to Palestine from the Pakistani government. Also, we want the Pakistani army to march towards Palestine. गाजा जो इमदादी सामान जा रहा था, ग्लोबल समूह फ्लोटिला में डॉक्टर उस्मान भी शामिल थे, लेकिन कश्ती खराब हो जाती है और ये वापस आ जाता है पाकिस्तान। डॉक्टर उस्मान से जानेंगे कि इनके साथी सेनेटर मुश्ताक साहब जो कि हिरासत में हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जब ये वापस आए, उनसे कोई ऐसी बात सेनेटर साहब ने की थी जो इनके आज भी दिल में नक्श है। अच्छा डॉक्टर साहब, नो डाउट के आप यारे सफ़र हैं सेनेटर साहब के, तो क्या कोई ऐसी बात सेनेटर साहब ने की थी कि हम वहाँ जाके ये करेंगे, रास्ते में कुछ हो जाता है तो क्या किया जाएगा? बिस्मिल्लाह। सेंटर साहब दो बातें बार बार करते रहे थे। वो कहते थे उसामा भाई दुआ मांगे, मुझे तब तक शहादत ना हो, मैं तब तक शहीद ना हूँ जब तक दो काम ना कर लूँ। एक काम ये कि हम फलस्तीन को आज़ाद ना करवा लें, और दूसरा काम हम बैतुल मुक़द्दस में जाके नमाज ना पढ़ लें। और वो पूरी कौम को, आलम इस्लाम को कहते रहे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। वो तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात के लिए नहीं थे मांग रहे, वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस पूरे फ्लोटिला में क्या था? उसमें खुराक थी, उसमें एनेस्थीसिया का सामान था, उसमें साफ पानी था, उसमें फार्मूला मिल्क थे, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं किया गया और वो अपनी जानों का नजराना लेके चले गए। और वो सामान हमारे 24 लाख जो बहन भाइयों तक पहुंचना था, वो भी तक नहीं पहुंच सका।